एक लड़की जिसे बचपन से ही अगली समझी जाती थी, जो अपनी खुद की मर्डर करने के लिए हिटमैन हायर करने भी वाली थी, वो लड़की आज हॉलीवुड की मोस्ट पावरफुल और इंस्पायरिंग एक्ट्रेस बन चुकी है। ये कहानी है एंजेलिना जोली की। 4 जून 1975 में उनका जन्म होता है और उनके फादर थे हॉलीवुड के जाने माने एक्टर जॉन वाइट। मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही फिल्म की तरफ ही थी। इसी वजह से फिल्म में आना तो उनका डेस्टिनी पहले से ही बन चुकी थी। पर फिर भी उनका बचपन आसान नहीं था। 11 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। उनके फादर उनके साथ नहीं रहते थे। इसी वजह से बचपन से ही उनके फैमिली में पैसों का प्रॉब्लम तो था। साथ ही में फादर साथ में नहीं होने के वजह से बचपन से ही वो काफी ज्यादा लोनली फील करती थी और शायद इसी वजह से बहुत ही कम उम्र से डिप्रेशन उनका लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। Heavy, darker times, and I survived them. So I'm very lucky. हाई स्कूल पास करने के बाद सिर्फ 16 साल की उम्र से ही वो ऑडिशन देना शुरू कर दी थी। पर इंडस्ट्री में काम मिलना इतना भी आसान नहीं था। भले उनका पहचान था, फिर भी उतना ज्यादा आसान नहीं था। इसी वजह से कास्टिंग डायरेक्टर से ये भी सुनने को मिला उन्हें कि यू लुक टू डार्क और टू एथनिक, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। पर वो कभी भी हार नहीं मानी। पहले वो म्यूजिक वीडियोस में काम किए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह बनाई। भले ही वो स्क्रीन पे पहली बार दिखी थी छोटी सी उम्र में अपने पापा के साथ एक मूवी में एक छोटे से रोल में, पर एज ए लीड एक्टर उनकी पहली मूवी आई थी 1993 में साइबॉक 2। पर लोगों को ये मूवी उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था। इसी वजह से वो फिर से डिप्रेशन में भी चली गई और काफ़ी दिन तक ऑडिशन से दूर भी रही थी। फिर 1995 में वो फिर से वापस आती है और उनकी मूवी आती है हैकर्स, जो बॉक्स ऑफिस में उतना ज़्यादा खास कलेक्शन नहीं कर पाती है, पर फिर भी लोगों के नज़र में वो आ चुकी थी। लोगों को उनका एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। क्रिटिक्स और व्यूअर्स को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और साथ ही में मीडिया में भी उनके चर्चे शुरू हो चुकी थी। इसके बाद उनके काफ़ी सारी मूवीज आती है, जिनमें वो कुछ मूवीज में लीड एक्ट्रेस और कुछ मूवीज में सपोर्टिंग एक्ट्रेस में नजर आती है, पर सभी मूवीज उतना ज्यादा चलती नहीं है। पर इसी दौरान 1998 में HBO बायोपिक जिया, जो फैशन मॉडल मिस जिया के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी, उस मूवी में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर 1999 में गर्ल इंटरप्टेड मूवी में वो एक मेंटल पेशेंट के रोल में नजर आई और उनकी जबरदस्त एक्टिंग के वजह से उनको फिर से गोल्डन ग्लोब अवार्ड और साथ ही में ऑस्कर भी मिलता है। और यह 2000 आते आते एंजेलिना जोली बस एक नाम नहीं रही थी, बल्कि ब्रांड बन चुकी थी। अब उस समय की बात करें तो हॉलीवुड में वैसी एक्शन हीरोइंस नहीं थी। इसी वजह से टॉम रेडर मूवी में उनकी एक्शन देख के सच में दर्शक हैरान हो गए थे। कहा जाता है इस मूवी में एक्शन करने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ी थी उनको। जो भी हो, बड़े पर्दे पे उनका परफॉर्मेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और इसी वजह से ये मूवी एक हिट साबित होती है, जो पूरी वर्ल्ड वाइड $274 मिलियन की कमाई करती है। फिर 2003 में टॉम रेडर की द क्रेडल ऑफ लाइफ मूवी में और साथ ही में 2005 में ब्रैड पिट के साथ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूवी में उनकी एक्शन देखने के बाद दर्शकों के नजर में वो एक काफी पॉपुलर फीमेल एक्शन स्टार बन जाती है। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूवी पूरी वर्ल्ड वाइड $487 मिलियन की कलेक्शन करती है और साथ ही में ये मूवी चलने के समय से ब्रैड पिट के साथ उनके रोमांस के चर्चे भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। पर उनकी करियर ग्रोथ भी इधर आसमान छू रही थी। 2008 में आई हुई मूवी वांटेड और 2010 में आई हुई मूवी सॉल्ट में उनकी एक्शन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन मूवीज में उन्होंने नाम किया था, वो काफी अच्छे ड्रामेटिक रोल में भी दर्शकों के मन को जीती थी। जैसे कि 2007 में द माइटी हार्ट मूवी और फिर 2008 की चेंजलिंग मूवी में एक ग्रेविंग मदर के रोल में वो दिखे, जो दर्शक काफी ज्यादा पसंद भी किए थे और साथ ही में इसके लिए वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। और ऐसे ही कामयाबी की सीरीज चढ़ती हुई 2010 तक वो हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी। नाम बोले या फिर पैसा, दोनों में उनकी बराबरी में काफी कम हीरोइन थी उस समय। इसके बाद आगे उनकी और भी काफी सारी हिट मूवीज हमें देखने को मिला। जैसे कि 2014 में उनकी मूवी आई थी मेलेफिसेंट, जो काफी बड़ी हिट साबित हुई थी $759 मिलियन कलेक्शन के साथ। फिर 2019 की मेलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल मूवी भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और 2021 में मार्वल के साथ उनकी फर्स्ट मूवी आती है
इटर्नल्स, जिसमें उनकी एक्शन और अपीयरेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। पर करियर में सक्सेस मिलने के बाद भी अकेलापन उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा। 2 बार डिवोर्स होने के बाद वो 2005 में ब्रैड पिट के साथ रिलेशनशिप में आती है। ब्रैड पिट जेनिफर एनिस्टन के साथ अपना शादी तोड़ के एंजेलिना के साथ रिलेशनशिप में जुड़ता है। दोनों की जोड़ी पब्लिकली काफी ज्यादा पॉपुलर भी होती है #ब्रैंजेलिना के नाम से। काफी दिन एक साथ डेटिंग करने के बाद 2014 में वो दोनों शादी करते हैं और अपने रिश्ते को एक लीगली नाम भी देते हैं। पर शायद एंजेलिना के डेस्टिनी में अकेलापन ही लिखा था। 2016 में दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वजह आपस में मतभेद, और 2019 में दोनों की रिलेशनशिप लीगली एंड हो जाती है। शायद ऐसा ही होता है अगर आपके लाइफ में बस अकेला चलना ही लिखा हो, पर उनकी मदरहुड उनको यहाँ पे काफी अच्छे से सपोर्ट भी करती है। इसी दिख से अगर सोचे तो एंजेलिना की मदरहुड सच में उनकी एक निस्वार्थ प्यार की दिख को दर्शाती है। शायद बचपन से ही वो जो अकेलीपन से जूझ रही थी वो किसी और को वैसे हालात में देख नहीं सकती होगी, और इसीलिए अपने बच्चों को भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। एंजेलिना जोली की बचपन ज्यादातर ही उनके फादर के बिना बीता। इसी वजह से पापा की कमी उनके दिल में एक खालीपन छोड़ गई थी। ये इमोशनल दर्द उनके अंदर पलता रहा। स्कूल में भी वो खुद को अकेली फील करती थी क्योंकि दूसरे सब बच्चे उनकी अलग लुक्स और उनकी बिहेवियर से उनको जज करती थी। टीनेज में आते आते वो खुद के साथ स्ट्रगल करना शुरू कर दी थी क्योंकि वो दूसरों से अलग थी। वो बोल्ड थी, सेंसिटिव थी, जिद्दी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद से नफरत करती थी। वो अपने आप को कट करती थी, अपने आप को चोट पहुंचाती थी। दर्द महसूस करना उन्हें पसंद था। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा डिप्रेशन में डूबी हुई थी। उनका कहना यह भी था कि उस समय उन्होंने हर तरह की ड्रग्स भी ट्राई किया था। इसी वजह से उन्होंने ये भी कही थी कि वो मेंटली और इमोशनली उस समय काफी ज्यादा टूट चुकी थी, और उस समय एक वक्त ऐसा भी था जब वो सुसाइड के बारे में भी सोच रही थी। उनका कहना यह था कि उस समय वो किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उन्हें मार दे ताकि उनका डेथ नेचुरल लगे और इससे उनकी मदर को कोई परेशानी ना हो। रिलेशनशिप में भी वो कभी भी सफल नहीं हो पाई। मेंटली डिस्टर्ब के कारण वो थेरेपी का सहारा भी ली थी। उनका कहना यह है कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं थी, पर अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट थी अपने दर्द को लेके। पर मदरहुड उनके लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस लाया। 2002 में मेडेक्स को एडॉप्ट करने के बाद ही उन्होंने फर्स्ट मदरहुड को महसूस किया, जो उनको आगे बढ़ने में हौसला दिया। उनका कहना यह था कि माँ बनने के बाद ही उन्होंने खुद से प्यार करना सीखा। वैसे डिप्रेशन के साथ साथ वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रही थी। BRCA1 जीन होने के कारण उनका कैंसर होने का चांसेस 87% थी। उनके मदर और उनके आंटी का भी इसी वजह से कैंसर था और इसी कारण से उन्होंने सर्जरी करवाई। उनका कहना यह है कि ऐसे वोमेन वो खुद को कभी भी कम नहीं समझती है। लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनी कि वो कितनी ब्रेव और स्ट्रांग है। साथ ही में अगर देखें तो एंजेलिना जोली एक ह्यूमैनिटेरियन आइकॉन भी है क्योंकि लोगों के लिए, समाज के लिए वो काफी सारी काम भी किए हैं। 2001 में वो UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के लिए गुडविल एम्बेसडर अपॉइंटेड की गई थी। फिर 2012 में भी वो UN स्पेशल एनवॉय हुए थे। 20 साल से भी ज्यादा समय के लिए वो UN के साथ 60 से भी ज्यादा फील्ड मिशन पे गई थी, रिफ्यूजीज कैंप और कॉन्फ्लिक्ट जोन में लोगों की मदद करने के लिए। साथ ही में वोमेन एडुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी वो काफी सारी कैंपेनिंग किए थे। एक लड़की जो बचपन से ही अकेलीपन से जूझ रही थी, इसी वजह से डिप्रेशन की शिकार होकर वो अंधेरे में भी चली गई थी। सिर्फ अपने अंदर की साहस और दम के वजह से ही आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाई है। लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स रहता ही है, पर उसी प्रॉब्लम से लड़ते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। डार्क साइड पास्ट सबका ही होता है, पर अगर आप बस उससे डरते हुए, उससे छुपते रहो तो फिर आप डरते हुए ही अपनी जिंदगी जीते रहोगे। क्या होगा अगर दुनिया को सब कुछ पता चल जाएगा? ये सोचने से अच्छा है कि ये सोचो कि दुनिया कुछ याद नहीं रखता है, दुनिया सब कुछ भूल जाता है। लोग आज नहीं तो कल सब कुछ भूल जाएगा ही, पर आप साहस के साथ बिना डरे अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो। रिलेशनशिप, प्यार, किसी का साथ सभी लोग चाहते हैं, पर हर किसी की लाइफ सेम नहीं होता है। हर किसी को अपना प्यार नहीं मिलता है। किसी को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, पर किसी को बार बार मांगने से भी प्यार नहीं मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीना छोड़ दे, आगे बढ़ना छोड़ दे। दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो, नहीं तो आपका इस दुनिया में आने का क्या फायदा। लाइफ में करने जैसा बहुत कुछ काम है। आप किसी अनाथ बच्चे का लाइफ सुधार सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में अपना समय दे सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, और भी ऐसे बहुत काम कर सकते हो। साथ ही में ये बात याद रखना, हमेशा एक वॉरियर की तरह जीना है, क्योंकि सर्वाइव तो सभी लोग कर लेते हैं, पर लड़ना सभी को नहीं आता है। इसीलिए बी ब्रेव, बी पावरफुल।